Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today's session is based on approaches to organizational behavior. एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो यू प्लीज़ नोट डाउन एंड read very carefully, prepare this topic. So let's begin today's session. Approaches to organizational behavior. There are generally 4 approaches to organizational behavior. Plus 1 include human resource approach, contingency approach, system approach, productivity approach, and result oriented approach. Okay. About organization, what is organization? Organization is a place where people work together to achieve the individual goals as well as organizational goals. ठीक है. Organizational behavior is the study and application of knowledge about human behavior and other elements of the organization such as structure, technology and social system. How these all elements are interrelated to each other and make a fruitful organization. This is the study of OB. तो ये चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन क्या है. ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ प्लेस जहाँ लोग मिलके काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर टू अचीव द, दे हैव सर्टेन इंडिविजुअल गोल्स, उनको वो अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है. और दे हैव ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए दे आर वर्किंग टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड वे. ठीक है. सो दिस इज, ये क्या है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क. ओके. कि भी लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर बिहेवियर, वी हैव टू प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर इन different situations, how they will react in a particular situation. That is also determined by the organization, in the organization, as well as controlling human behavior, and we have to also control the human behavior at a work. This is the study of OB. ठीक है. तो OB organization प्लस बिहेवियर हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन. यानी कि कोई भी एक इंडिविजुअल या कोई भी वर्क एम्प्लॉय है, वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, उसका क्या आउटकम आ रहा है, दैट इज बिहेवियर. उसको क्या हम कह रहे हैं, बिहेवियर कह रहे हैं. Okay, so organizational behavior is a subset of management activities concerned with understanding, predicting and influencing individual behavior in the organizational setting. Okay, now approaches of OB, how these approaches are most important in the organization. अब हम किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ सर्टेन गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लस कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर करते हैं. ठीक है. इफ अगर मैं अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत एफिशिएंसी के साथ रन हो, ठीक है, तो मुझे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने होंगे. ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आई विल बी रन माई ऑर्गेनाइजेशन. उसके बिहाफ पे मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करूँगा. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ह्यूमन अप्रोच की. ओके, ह्यूमन अप्रोच. जैसे कि हमें पता है वर्कर्स आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर जो वर्कर्स हैं हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन का. ओके. तो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, द मेन स्ट्रेस इन द मेंबर और एम्प्लॉय वर्किंग इन द फर्म, सो इट ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर कॉम्पिटेंसी. ठीक है. तो पहली चीज़ क्या है, भी लोग काम कर रहे हैं. ओके. वो अपने एफर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम उनके एफर्ट्स को, पॉजिटिव एफर्ट्स को राइट डायरेक्शन में यूज़ करें ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आउटकम है या फिर जो भी हमारे डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको हम अचीव कर लें. ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देयर विल बी प्रॉपर कम्युनिकेशन. जो लोग काम कर रहे हैं उनमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा. ओके. वो एक दूसरे के लिए पार्टिसिपेटिव भी होंगे, वो एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे. ठीक है. और मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजमेंट ट्राई टू इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़, जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को हमेशा इंक्रीज करते रहें. तो यही चीज़ है ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, जहाँ हम बात कर रहे हैं पार्टिसिपेशन, सपोर्टिव, हेल्पफुल. ठीक है. एंड वर्क सेटिस्फैक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए. अगर वहाँ के लोग सेटिस्फाई हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन
कि लोग जो भी जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे उनका जो उनकी जो प्रोडक्टिविटी होगी हमेशा वो इंक्रीज़ रहेगी, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ रहेगी तो वो अपने मैक्सिमम एफर्ट्स को यूज़ करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग एफिशिएंसी को हमेशा इंप्रूव करते रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, इम्प्रूव्ड एबिलिटी ऑफ द वर्कर्स एंड फाइंड द बेटर रिजल्ट्स। These all things include in a human resource approach, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। उसके बाद सेकंड वन है कंटीजेंसी अप्रोच, ठीक है। तो कंटीजेंसी अप्रोच में हम बात कर रहे हैं सिलेक्टिंग मेथड टू अडॉप्ट विच विल बी बेस्ट इन गिवन सर्कमस्टेंसेस। सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रन हो रही है तो बहुत सारी सिचुएशन अराइज होती हैं अकॉर्डिंग टू द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अराइज होते हैं। इन दैट प्रैक्टिसेस, इन दैट इवेंट्स, हाउ कैन वी फाइंड अ बेस्ट सोल्यूशन, ठीक है। कंटीजेंसी, जैसा कि कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, कि भाई कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो अराइज हुई है, अब उस पर हमें क्या करना है, काम करना है। हमें ये देखना है कि भाई किस तरीके से इस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं बेस्ट टू बेस्ट वे, अच्छे से अच्छे तरीके से, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन हम उस इसका कोई भी इफेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे ना पड़े और जो भी हमारे प्लानिंग है वो हमारी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो और फाइनली हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच जाएं। तो वही चीज़ यहाँ पे हम कंटीजेंसी अप्रोच में डिस्कस कर रहे हैं। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन सिलेक्टिंग मेथड टू अडॉप्ट विच विल बी द बेस्ट इन गिवन सर्कमस्टेंसेज। इट कैन बी शोन फ्रॉम द गिवन बाय द अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ओके। एग्जाम्पल क्या है, अगर कोई भी एम्प्लॉय कंटिन्यूसली काम कर रहा है, ओके, लेकिन आपने देखा होगा इन द फ्रॉम द लास्ट जो आवर्स होते हैं, उसके वर्किंग आवर्स होते हैं, वहाँ उसकी क्या हो जाती है, प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है, उसका मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है। ही एंड शी इज फील वेरी, एक तरीके से उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो किस तरीके से हम इन सब सिचुएशन पे काम करके सारी चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंटीजेंसी अप्रोच, ठीक है। कोई भी सिचुएशन अराइज हुई उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको प्रॉपरली डील करना है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। थर्ड वन है सिस्टम अप्रोच। तो थर्ड जो अप्रोच है ओबी की, दैट इज अ सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन इज यूनाइटेड एंड पर्पसफुल सिस्टम। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है तो उसका कोई ना कोई सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में लोग काम कर रहे हैं। आपने क्या किया है, एक स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है, उस स्ट्रक्चर में लोग क्या है, अलग अलग पोजीशन पे प्लेस हैं एंड दे आर बाउंड फॉर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर इम्पोज बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की क्या पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऑल थिंग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और उस सिस्टम के हिसाब से आप अपनी कंपनी, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हो, ठीक है। तो system approach is a most important factor for the disciplinary action of the organization, for the organization. According to this approach, organization is united and purposeful system composed to interrelated elements. Manager takes organization as a whole unit, ठीक है। मैनेजर क्या कर रहा है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक पूरे होल, मतलब कि पूरे होल यूनिट की तरह उसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है। ऑल डिसीजंस टेकन बाय मैनेजर पीपल ओरिएंटेड, जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पीपल इंटरेस्ट एंड क्रिएट प्रोडक्टिविटी एंड मोटिवेट पीपल ऑल्सो, ओके। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू सिस्टम अप्रोच। लोगों को हमने सिस्टम में क्या करा, एक तरीके से जो भी हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर रेडी करा, लोगों पे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज करे हैं। उसके बाद हम उनको क्या कर रहे हैं, जो भी हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं वो क्या है, पीपल ओरिएंटेड है, लोगों के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ताकि उनके इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन करें वो सिंपली उनको फॉलो कर लें। ऐसा ना हो कि भाई ऐसे इतने रिजिड रूल बनाए हैं जो वर्कर्स फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को भी वहाँ पे कंसीडर करना होगा, ठीक है, ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहे और वो हमेशा मोटिवेट भी रहें। और जैसा कि आपको पता है, जितने लोग ज़्यादा मोटिवेट रहेंगे, जितने से जॉब से सेटिस्फाई होंगे, उतनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी, ठीक है। तो ये है सिस्टम अप्रोच। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, प्रोडक्टिविटी अप्रोच, ओके।
प्रोडक्टिविटी अप्रोच कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट इन द इनपुट्स, कितना हमारे पास इनपुट्स हैं, कितना हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज रहे, हम जितने भी इनपुट्स यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमारे पास मैक्सिमम आउटपुट रहे, ठीक है। इट शो द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, इसमें मैनेजर की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा काम कर सकती है, किस तरीके से मैनेजर अपने इन सब फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है इन द और किस तरीके से बेटर यूटिलाइज कर रहा है रिसोर्सेज को, ठीक है। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें बेटर यूटिलाइज करना है ताकि हम कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट को जनरेट कर सकें। सो दैट्स वाई मैनेजर डील विद द ऑप्टिमाइजिंग द रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशन, ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी एंड ग्रेटर द productivity will be greater the efficiency. Okay, so this is the all about productivity approach and last is result oriented approach. तो अगर हम कुछ भी एक तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो उसका कोई ना कोई आउटकम, कोई ना कोई रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी हमारी यही कोशिश रहती है कि इसका कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव आउटकम मिले जो हमें सेटिस्फाई करे। तो वही चीज़ यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस में बात कर रहे हैं, जो कि लास्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। नीड टू अचीव सम रेलिवेंट आउटकम और रिजल्ट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एज वेल एज द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज लास्ट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। Okay, if more output can be produced from the same amount of inputs, productivity is improved. Or if fewer input can be used to produce the same amount of outputs, productivity has increased. The idea of productivity measure of how efficiently one produce whatever output is desired. Okay, consequently better productivity is a valuable measure of how well resources are used in the society. ठीक है, तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन हमें उनको यूज़ करना है, ये हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों को किस तरीके से मैं यूज़ करूं ताकि मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको किस तरीके से बेटर वे में यूज़ करें ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाए और हमें लास्ट में कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिले, ठीक है। तो वो क्या हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। Okay, so this is all about approaches of OB and topic is very important for exam point of view also. So okay students, let's finish the session. If you have any problem then you can again discuss, and topic is very important for exam point of view, so please note down and read and prepare very carefully. Okay student, thank you very much, thanks a lot.